शादी समारोह में शामिल होने पैतृक गांव पहुंचे अंसार बेग। चुनावी रुझान मिलने पर ग्रामीणों का कराया मुंह मीठा। नमस्कार, मैं सुनैना, मनसुख टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है एटा से खास खबर। लंबे समय बाद पैतृक गांव रारपट्टी शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे महाराष्ट्र के भाजपा नेता अंसार बेग ने चुनावी रुझान मिलने पर ग्रामीणों का किया मुंह मीठा। मीडिया से मुलाकात कर भाजपा पर जमकर बोले अंसार बेग। शादी समारोह के दौरान मनसुख टाइम्स न्यूज टीम से हुई खास मुलाकात के दौरान क्या बोले भाजपा नेता अंसार बेग, स्वयं सुने। सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंसार बेग। सर कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं जिला एटा, गांव रारपट्टी और महाराष्ट्र में सेटल हूँ। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, मुझे लंबा टाइम हो गया यहाँ से गए हुए। महाराष्ट्र में आप क्या करते हैं? मेरा व्यापार भी है प्लस राजनीति करता हूँ। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। तो सर व्यापार के उद्देश्य से आप महाराष्ट्र गए थे या राजनीतिक उद्देश्य से? सर व्यापार के उद्देश्य से गए थे, जब ऐसा लगा कि हमें राजनीति भी लोगों के लिए काम करना चाहिए, राजनीति नहीं लोगों के लिए काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो पार्टी ज्वाइन की। किस राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सेवा कर रहे हैं लोगों की? भारतीय जनता पार्टी। कब से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी? 15 साल हो गए। 15 साल में आपको भारतीय जनता पार्टी में क्या अच्छा लगा है? सर मुझे अच्छा लगा है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं लोगों की आधी रात भी अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, उनके काम करा के ला के देता हूँ। और इस एरिया में रहता हूँ जहाँ 100% आबादी माइनॉरिटी है। तो आज आप काफी समय बाद आए हुए हैं, तो क्या सोच रखी है आपने गाँव आने की? मैं गांव से जुड़ा रहना चाहता हूँ, गांव के लोगों से, अपने जिले से जुड़ा रहना चाहता हूँ, अपने जिले के लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या माना जाए कि आप चुनाव राजनीति से गाँव आए हैं? सर चुनाव में तो अभी टाइम है थोड़ा, और जब जिम्मेदारी मिलेगी तो वो भी निभाएंगे। ठीक। नमस्कार, मैं बबलू चक्रवर्ती, मनसुख टाइम में आपके न्यूज है स्वागत है। आज हम खड़े हैं एटा के रारपट्टी गांव में। यहाँ भाजपा के एक कार्यकर्ता आए हुए हैं, मेंबर आए हुए हैं, अंसार जी। मुलाकात करते हैं हम किन मुद्दों को लेकर ये भाजपा से जुड़े हैं, और आज कई सालों बाद ये अपने पैतृक गांव में मतलब रारपट्टी में आए हुए हैं। तो क्या सोच रही है और क्या विचार हैं? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लोगों को नमस्कार करता हूं, और आपको भी मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरे पास आए, मैंने बुलाया। और मैं मेरे ख्याल से सालों बाद रारपट्टी गांव में आया हूं। मेरा पैदाइशी गांव ये है, यानी यहाँ मुझे जन्म मिला है और महाराष्ट्र में रूठी, तो मेरे लिए दोनों जगह एक सामान्य है। बहुत आभारी हूँ मैं इस बात का। और अंसार जी, भाजपा आपने कब ज्वाइन की थी? सर मुझे तकरीबन 15 साल के आसपास हो गए, और मैं सक्रिय जो है वो 2014 से पहले हुआ हूँ, और उसके बाद में मैं कई पदों पर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल भी मैं पद पे हूँ, और बाखुद अपनी जिम्मेदारी में पार्टी के लिए निभाता हूँ। और ख़ास तौर से मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो 100% माइनॉरिटी एरिया है, कि जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, हमने वहाँ झंडे लगा दिए, लोगों को पार्टी से जोड़ा, और पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से बहुत प्रभारी हूँ, आभारी भी हूँ उनका, कि कम से कम मैं उनके टाइम में काम करने को मिल रहा है मुझे, और मैंने हज़ारों लोगों को पार्टी से जोड़ा है, और पार्टी की जो नीतियां हैं वो उनको बताई हैं। जो गलत लोग उनकी छवि को अलग दिखाते हैं, हमने वो भी साफ की है। सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसे ही नहीं है, हमने वो करके दिखाया है, खास तौर से महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर भी हम आते हैं तो भाजपा ने क्या अच्छी नीतियाँ दिखाई हैं? किन नीतियों के आधार पर आपने मुस्लिमों को जोड़ा है? सारी नीतियाँ ऐसी हैं जो खास तौर से कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग, बीएसपी का, चलो बीएसपी का तो नाम ही साइड में कर दीजिए आप, खास तौर से समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को यही डर दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आपको ये कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आज बता दीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं क्या मुसलमानों को नहीं मिली है? घर से लेकर हर चीज़ से, अनाज से लेकर जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी योजना है, सबके लिए है, और सबसे ज़्यादा उसमें मुस्लिमों को है। आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, मेरे पास भी है। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अच्छा, आप सपा और कांग्रेस और बसपा अन्य पार्टियों के साथ भाजपा में कितना सम्मान मुस्लिमों को मिलता है? किन पार्टियों में सम्मान मिला है मुस्लिम को? देखिए, सम्मान की बात तो ऐसी, मैं ये कहूँगा, हमें शायद, मेरे अपने आप को लगता है, लोगों की अपनी अपनी सोच। मुझे तो बहुत सम्मान मिलता है, मैं जहाँ जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी में वही सम्मान मिलता है। लेकिन ये चीज़ें हमने नहीं देखी जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अब मैं एक आपको ऐसी बात कहूँगा, शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लोगों को ज़रूर लगेगी। आप ये बताइए, आज की तारीख में समाजवादी के जितने एमएलए हैं, आप
उनके एमएलए से पूछ सकते हो, एक्स एमएलए हो या प्रेजेंट एमएलए हो। अखिलेश जी सालों के हिसाब से विधायकों से नहीं मिलते होंगे, और यही चीज़ नेताजी थे तो विधायक चाहे जब मिल सकता था, आज आपको उसकी चप्पलें घुस जाएंगी उनसे मिलने के लिए। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पूर्व की सरकार से आप अपने आप को अब सुरक्षित समझते हैं या पहले सुरक्षित समझते हैं? पूर्व की मतलब? पहले जो सरकारें रही हैं, केंद्र में रही हों, राज्य में रही हों, तो उन सरकारों में आप सुरक्षित थे, आपका सम्मान सुरक्षित था, या सरकार में सुरक्षित? देखिए ये चीज़ है ना, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि हमको अगर पीछे कोई करने वाला है तो कांग्रेस की सबसे बड़ा हाथ रहा है। मुसलमानों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको अलग ही रखा गया। आज बता दीजिए आप, आज हमारी कौम के लोग, जो 18-20 साल का लड़का है, वो कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। ये हकीकत है, आप देख लीजिए। पीछे के लोग ज़्यादातर अनपढ़ ही रहे हैं। आज हमें सम्मान भी मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी मिल रही है, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं जो नहीं मिली थी। ये हकीकत है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हौले हौले करके उन सबकी समझ में आ रहा है, देश के लिए काम करना है, ना कि जात पात के लिए। हमारी पार्टी की यही सोच है कि हम देश के लिए काम करेंगे। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम है, कभी ऐसा नहीं था, आज हर जगह सम्मान है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो बताएंगे तो शायद आपको भी घंटों लग जाएंगे तो आपने ये कहा था कि बहुत लंबे समय बाद आप आए हैं, क्या माने कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, इसको लेकर आप अपने गांव में आए हुए हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए आप? चुनाव के टाइम में भी आते हैं, और मेरा भी मन है कि मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं कोई चुनाव लड़ना चाहता हूँ। किस पद पे लड़ना चाहते हैं? जो भी पार्टी की जिम्मेदारी मिलेगी उसमें। तो क्या माना जाए कि आप लालच बस आए हैं गाँव में? नहीं, लालच से नहीं है, मैं जिम्मेदार, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। जब केंद्र में सरकार होती है तो आपको कहीं पर भी पार्टी भेज सकती है, ये कोई विषय नहीं है, पार्टी की है। अच्छा, आप भाजपा की किन योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हैं? मैं देखिए, मकान से लेकर राशन से लेकर मैं सारी चीज़ों से प्रभारी हूँ, और यही नहीं, आभारी भी हूँ कि सबको मिलता है और मिलना चाहिए। आप बताइए, एमएलए एमपीओ को सारी चीज़ मिलती है, आम जनता को क्यों नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे, सरकार कितना काम कर रही है? सर, मुझसे ज़्यादा आप मीडिया वाले हैं, आपको भी मालूम है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी तो आप ये सोच लीजिए कि ना के बराबर रह गई है ही नहीं है। अच्छे अच्छे गुंडे जो साइड में चले गए हैं। आज महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती है। आप रात को 12 बजे घूम जाइए, और मैंने यही देखा है खुद अपने यहाँ, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद इसी रोड पे लूट हुआ करती थी। आज वो चीज़ नहीं है। क्राइम के मामले में ठीक मानते हैं आपका कंट्रोल है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के मामले में आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में देखिए, जब तक हमारे पार्टी के किसी भी, आप एक किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी का भी आप ये बता दीजिए कोई आरोप कहीं साबित होता हो। क्या माना जाए कि सालों से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या माना जाए कि पूर्व की सरकार मंत्री भ्रष्ट थे? सबको मालूम है कितने घोटाले लगे हैं, सारे घोटाले हैं, उनके नाम से घोटाले हैं। एक से शुरू करो या सड़क से। अडानी के मामले में सरकार में क्यों नहीं, मतलब जो है, पक्ष रखा है? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अडानी कोई सरकार नहीं है। अडानी एक देश के व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और देश में बिजनेसमैन बढ़ने चाहिए, ना कि कम होने चाहिए। उनको सिर्फ, अभी मेरी और आपकी अगर कहीं मुलाकात होती है या कोई दोस्ती हो जाती है, तो आप उसको अलग तरीके से देखेंगे कि नहीं, पत्रकार हमने खरीद लिए, ये भी सवाल उठते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, व्यापार जो है देश के अंदर, व्यापारियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि उनको बेइज्जत करना चाहिए, ना उन पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। हमारा आपसे सवाल, एक ही सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है कि आप स्वयं बता दें कि आपकी भाजपा सरकार ने और हमारी भाजपा सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में कितने दिन से चल रही है? देखिए, अभी रिटर्न 2 बार है, दूसरा राउंड है, अच्छे काम करेंगे तीसरा राउंड भी आएगा। 2029 तक आप मेरी बात को बहुत गौर से सुन लीजिए। सब सरकारें अपने आप को काम करती रहे, जब आप जनता के लिए काम करेंगे तो शायद कहीं नंबर आएगा। 2029 तक भाजपा कहीं से हिलने मिलने वाली नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? जिनको भी यहाँ टिकट मिलेगी, हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी। जीतेंगे? बिल्कुल, हमारे जो भी कैंडिडेट। सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे करते हैं आप? ये तो पार्टी के बड़े लेवल पे जब टिकटें क्लियर होंगी, किसको मिलती है किसको नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। संगठन एक तय करता है, उसके बाद ही क्लियर होती है। ऐसा कौन सा कारण रहा कि हमारे देश में केंद्र में सरकार बनी थी तो मोदी जी ने लाल किले से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा था, और आज मीडिया की दुर्दशा कर रखी है मोदी जी ने स्वयं। 48 और 24 घंटे में अखबार की प्रतियां मांग रहे हैं सरकार, तो क्या मानेंगे इसको? देखिए, आज भी है चौथा स्तंभ, आप अपने आप को चौथा स्तंभ भी मानते हैं,
लेकिन राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, विपक्ष को मौके मिलते हैं जो उल्टे सवाल करते हैं। मीडिया को तो विपक्ष तो ये कहता है कि मोदी जी ने खरीद लिया है। तो आप जवाब दे दीजिए मुझे, आपको खरीदा है क्या हमने? नहीं, अगर खरीद लिया होता तो मीडिया को खत्म करने का प्रोसेस नहीं होता ना, कि 48 घंटे में 24 घंटे में प्रतियां मांग रहे हैं, अखबार की कॉपियां मांग रहे हैं, कहाँ कैसे पहुंचाएगा अखबार, ये बताइए। भाई ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जो चीज़ें गलत तरीके से कभी-कभी ऐसा होता है, धोखे से भी कोई कहीं ना कहीं गलत खबरें छप जाती हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको उसको बचना। तो आप मानते हैं सरकार गलत कर रही है? नहीं, सरकार क्या गलत कर रही है? सरकार ने आपको कहा है, आप मानते हैं गलती हुई है? सवाल करने की आप मानते हैं विपक्ष कहता है सर। आप ये मानते हैं सरकार ने धोखे से गलती की है? सर सरकार कोई गलती 48 घंटे में आप 48 घंटे में पहुंचा देंगे कॉपी, 24 घंटे में पहुंचा देंगे कॉपी आप अखबार की। आपसे कोई कागज मांगा जाए 24 घंटे में जमा कर, ये चीजें हैं, तो आपको अपनी बातें रखनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या निवेदन करेंगे मीडिया के लिए? मैं ये कहूँगा, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीजों पे अगर ऐसा है तो आप अपनी बातें, मीडिया को भी अपनी बातें उनके सामने पहुंचानी चाहिए कि आपको ये मीडिया पे आप कितना भरोसा है? देखिए, हमको देश की मीडिया पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, और हमारे देश की मीडिया बहुत अच्छी मीडिया है। हर छोटी से चीज़ सरकार के सामने ला के रखती है, और क्या चाहिए आपको। ये थे हमारे भाजपा के अंसारी जी, और आज हमारे अपने पैतृक गांव में आए हुए हैं राजपट्टी। इन्हीं बातों के साथ हमारा विचार मंथन हुआ था। नमस्कार। ये रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।